अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किन पैरामीटर्स को देखकर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को जज कर सकते हैं और किस प्राइस पर कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। साल 2004 IIM अहमदाबाद से MBA करने के लिए 4 लाख रुपए की फीस लगती थी। 2010 में वो फीस 4 लाख से बढ़कर 13.7 लाख हो गई, फॉलोड बाय 18.5 lakhs in 2015. Fast forward to today, cost of doing MBA from IIM Ahmedabad is 23 lakhs. ये प्राइस इंक्रीज सिर्फ IIM अहमदाबाद की फीस में नहीं, पूरे एजुकेशन सेक्टर में आपको लास्ट 20 ईयर्स में देखने मिलेगी। आप मुझसे पूछेंगे इस प्राइस इंक्रीज के पीछे का मेन रीजन क्या है? We can understand. Why don't you tell us the problem? एक बेसिक रीजन जो इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, जिसका सिंपल मीनिंग है किसी भी सामान या सेवाओं की कीमत में बढ़ाव आना जब उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगे। अगर आप या आपके पेरेंट्स शादी, एजुकेशन, रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, देन थैंक्स टू इन्फ्लेशन आपको शायद फ्यूचर में इन सभी गोल्स पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। नाउ यू विल टेल मी कि हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हर साल हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप डेटा वाइज कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ सैलरी इंक्रीज के बीच का गैप ओवर द ईयर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू। हम जो भी पैसा अपने एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट के लिए अपनी सैलरी में से सेव कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। डजंट दैट साउंड स्कैरी टू यू? आप मुझसे कहेंगे जितेंद्र ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? Investment and investing. Invest in stock. आई नो हम सबके लिए इन्वेस्टमेंट अंधेरे में किसी अनजान रास्ते पे चलने समान जर्नी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। हमें कंपनीज नहीं समझ आती, ना ही उनकी फाइनेंशियल नंबर्स, यहाँ तक हमने आज तक कंपनी की बैलेंस शीट भी नहीं देखी। कुछ खुशनसीब लोग शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे होंगे, लेकिन हमने तो बहुत पहले ही स्टॉक मार्केट से अपना मुंह फेर लिया था। अगर ये शब्द आपके भी है देन ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको समझ सकता हूँ। और इसलिए मनुष्य के आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक एक्सपोज करने जा रहे हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंट रिटेल इन्वेस्टर बना सकती है, इवन इफ यू आर जस्ट ए बिगनर। हमारा आज का वीडियो आपको एक ऐसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनाने की कोशिश करेगा हु नोज हाउ टू इन्वेस्ट हिज मनी विथ कॉम्पिटेंस। सो क्या आप इस स्टॉक मार्केट की अंधेरी और अनजान गलियों को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है हम इतनी सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में से कौन सी सेलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ऑथर जिम कॉलिन ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपनी बुक गुड टू ग्रेट में एक टेक्निक बताई है, जिसे फॉलो करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिसे हम समझते हैं और इसलिए उन पे इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना हमारे लिए आसान रहेगा। इस टेक्निक में हम इस तरह से 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं कि तीनों के कन्वर्जेंस एरिया में आने वाली चीजें उन कंपनीज की होगी जिनके मनी फ्लो को समझना हमारे लिए आसान होगा। फर्स्ट सर्कल में हम उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे जिसके लिए हम पैशनेट है, लाइक फॉर मी इट्स लर्निंग न्यू स्किल, स्टोरी टेलिंग, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवलिंग, ईटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड सर्कल में हम उन चीज़ों को मेंशन करेंगे जहां हम करंटली अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लाइक इन माई केस आई स्पेंड माई मनी इन लर्निंग न्यू स्किल्स, मेंटेनेंस ऑफ माई व्हीकल्स, बाइंग स्टोरी टेलिंग टूल्स, clothing, traveling, restaurant and platforms from where I get entrepreneurship information. The last and the third circle will consist of things from which we are making money. Like मैं YouTube में अपनी learning share करके पैसे बनाता हूँ, मैं अपनी story telling skills की मदद से भी पैसे कमाता हूँ। Past में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज अ सेल्स कंसल्टेंट पैसे कमाता था और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से रिलेटेड भी कुछ करके पैसे कमा सकता हूँ। So now the overlapping area of the 3 circle is where we need to put our focus in. Like in my case, it's skill learning, automobiles, storytelling and entrepreneurship.
ये वो इंडस्ट्रीज है विथ विच आई एम इन्वॉल्व इन सम वे एंड हेंस इट विल बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कंपनीज ऑफ दीज इंडस्ट्री। सिमिलरली आप भी जेम्स कॉलिंग की टेक्निक की मदद से उन कंपनीज के नाम पता लगा सकते हैं whom you understand। एक बार हमें ये पता चल जाए कि किन कंपनीज को हम समझ सकते हैं और वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड विल द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज विल इंक्रीज इन फ्यूचर और नॉट। फ्यूचर डिमांड को जानने के लिए वी कैन कंपेयर आवर सेलेक्टेड कंपनीज विद द ओवरऑल इंडस्ट्री फ्यूचर ट्रेंड्स। लाइक वी ऑल नो द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हेंस वो सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम को डेवलप करने में लगी हैं, उन सब की डिमांड फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ेगी। टाटा मोटर्स फॉर मी इज वन सच कंपनी। सिमिलरली आप अपनी सेलेक्टेड कंपनीज को उनके कंपटीशन ब्रांड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इफ दे आर वर्किंग इन द सेम स्पेस। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से काम कर रही है एंड विल सूट यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक्टिविटी करने से आप अपनी खुद की एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं जिसमें वो सारी कंपनीज के नाम होंगे जिनके स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं वंस यू इवैल्यूएट द फंडामेंटल फाइनेंस नंबर्स। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ा थॉट जो आपके मन में अभी उठ रहा होगा कि जितेंद्र, ये तो बहुत सारा रिसर्च वर्क है, वो भी सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए। हम तो अभी बहुत नए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, इतना डीप लेवल का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टाइम और पैशन दोनों नहीं है। हमारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्या जिसकी मदद से हम बहुत कम अंडरस्टैंडिंग के साथ भी अपनी छोटी सी शॉपिंग लिस्ट बना सकें? अगर आपके मन में भी ये विचार उठ रहे हैं देन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका है जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगी या नहीं। इसमें हम उन कंपनीज को सेक्टर वाइज ढूंढने की कोशिश करते हैं विच हैज इंट्रिंसिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंट्रिंसिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर कंपनी की अपने सेक्टर में ऐसी कोई एडवांटेज जिसे उस कंपनी से अलग नहीं किया जा सकता, और अगर कंपटीशन उस एडवांटेज को उस कंपनी से दूर करना चाहता है देन उसके लिए इस टास्क को अचीव करना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव काम है। In such case, that particular company is the company on which you should invest. वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट रिनोन इन्वेस्टर है, वो इस फैक्टर को मोट कहते हैं। उनके हिसाब से इफ अ कंपनी हैज अ गुड मोट इन इट्स सेक्टर देन इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर कंपटीशन टू ब्रीच दैट मोट एंड हेंस इट्स वैल्यू विल बी मोर इन फ्यूचर। नाउ ये मोट्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। कोका कोला, एप्पल, हार्ले डेविडसन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन कंपनीज में कॉमन क्या है? ये सब वो कंपनीज है जिन्हें कन्वेंशनल सॉफ्ट ड्रिंक, स्मार्टफोन और मोटर बाइक कंपनीज की तरह नहीं देखा जाता। दीज कंपनीज आर वर्ब इन देयर सेक्टर्स, मीनिंग इन कंपनीज के नाम ही इनके सेक्टर के नाम बन चुके हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोड विच इज हार्ड फॉर एनी कॉम्पिटिशन टू रिप्लेस। द सेकेंड टाइप ऑफ मोड कैन बी स्विचिंग मोड। हम सब ने कई लोगों को देखा है जिनके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल, एयरपॉड्स, वॉचेस, टैब्स सब एप्पल कंपनी के होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच होना एक डिफिकल्ट, पेनफुल और एक्सपेंसिव टास्क बन चुका है। ये सेम सिचुएशन फ्यूचर में एयरटेल कस्टमर्स भी फेस कर सकते हैं, जहां उनके पास सिम, डिश टीवी एंड इंटरनेट फाइबर कनेक्शन सब एयरटेल कंपनी का होगा। In short, these companies have made an entire ecosystem of interconnected products in which it is difficult, painful and expensive for users to switch to some other brands. The third type of moat is based on network effect. हम सबको पता है कि how Facebook, aka Meta, became such a powerful company from being just a Harvard College network. Facebook is the perfect example which illustrates the power of network effect moat. अगर ऐसी कोई भी कंपनी है which is growing because of its network effect, then its value will definitely be going to increase in the future. The fourth type of moat is toll bridge moat or simply monopoly moat. IRCTC in India is the perfect example for this. IRCTC एक लौती कंपनी है जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क पर अकेली दौड़ती है। Hence, investing in a company which has a monopoly in an important sector is the easy and best decision of your life. The fifth moat is the secrecy moat, जिसमें कंपनीज अपने सीक्रेट को पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट की मदद से कंपटीशन से छिपाती हैं। Best example for patent type secrets are pharmaceutical companies, and trade type secret is the practice followed by 3M company where they keep their trade hidden so that no one can reverse engineer or copy them. अब एक क्यूरियस क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि क्या इन मोड्स को किसी तरीके से उनके कंपटीशन द्वारा ब्रेक किया जा सकता है क्या? Yes, इन मोड्स को ब्रेक किया जा सकता है। There are few events in the past जहां न्यू कमर कंपनीज ने मार्केट लीडर के मोड्स को प्राइस और टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि उनके प्रोडक्ट को मार्केट से एलिमिनेट भी किया है।
Jio broke the Airtel and other mobile network moat by introducing 4G technology at cheaper price. Similarly, OnePlus broke brand moats of some branded smartphones by providing better or same technology product at cheaper prices. Hence, even though investing in companies who have strong moat is a good idea, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन कंपटीशन ब्रांड का भी ध्यान रखना है जो प्राइस और टेक्नोलॉजी की मदद से इन स्ट्रॉन्ग मोट्स को ब्रेक करने की कोशिश में है। नाउ अब आपके पास स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए खुद की एक शॉपिंग लिस्ट है जो आपने इधर अपने इंटरेस्ट की कंपनीज और उनके ऑपरेशन को समझ के बनाई है और आपने उन कंपनीज को सेलेक्ट किया है विच हैव स्ट्रॉन्ग मोड्स। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतनी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट है? नो, डेफिनेटली नॉट। हम अभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे वेयर वी आर 100% कन्विंस्ड दैट येस दीज आर द बेस्ट कंपनीज फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। हमने शॉपिंग लिस्ट में मेंशन कंपनीज की लॉन्ग टर्म विजन, उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है वो तो देख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट देयर प्रेजेंट एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड? डोंट यू थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? हमने अभी तक जो भी जाना वो हमें कौन कौन सी कंपनीज की फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होगी वो समझने में मदद करेगा। फ्यूचर डिमांड को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट कंपनी की फ्यूचर वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ विल यू ट्रस्ट दैट येस जिन कंपनीज को आपने फ्यूचर में बड़े रिटर्न्स कमाने के लिए सिलेक्ट किया है वो एक्चुअली उस लेवल के रिटर्न्स देने के लायक भी है? ना आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज कितनी लायक है ये हम कैसे बता सकते हैं? किसी भी कंपनी की कैपेबिलिटीज यानी लायकी के बारे में पता लगाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी को चला कौन रहा है, उस कंपनी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आर दे एबल टू रन दैट कंपनी सक्सेसफुली टिल डेट? क्या वो अपनी कंपनी को ब्रांड बनाने के एफर्ट में लॉयल, ऑथेंटिक एंड मिशन ओरिएंटेड है? आर दे एबल टू अचीव व्हाट दे हैव सेड इन द पास्ट? अब आप इस कंफ्यूजन में होंगे कि ये सब डिटेल्स आपको कौन बताएगा, और खुद से इतना सब कुछ जानना एक डिफिकल्ट टास्क भी है क्योंकि आपको नहीं मालूम वेयर टू फाइंड सच इन्फॉर्मेशन। सो आपकी इस डिफिकल्टी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है जिससे आप ये डिसाइड कर सके वेदर योर सेलेक्टेड कंपनी इज कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल इनफ टू रीच टू द फ्यूचर वैल्यू दैट दे एम। नाउ किसी भी कंपनी का पोटेंशियल जानने के लिए उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल नंबर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं मैनेजमेंट नंबर्स भी कहता हूँ। नाउ व्हाट आर दीज मैनेजमेंट नंबर्स एंड वेयर टू फाइंड देम? मैनेजमेंट नंबर्स कंपनी के वो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन देम और नॉट। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नंबर्स जो शायद आपको अभी समझ नहीं आए, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली पता होगा व्हाट एक्चुअली दे इंडिकेट। आप किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के मैनेजमेंट नंबर्स को जानने के लिए स्क्रीनर नाम की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट की कंपनी का नाम एंटर करने के बाद यू विल फाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नंबर्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। नाउ सपोज आपको कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, देन यू विल फाइंड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट सेक्शन ऑफ द कंपनी। अगर शेयर कैपिटल उस कंपनी का ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड सेम पैटर्न शो करता है, देन उसका मतलब है कंपनी के स्टेक होल्डर्स को कंपनी पर विश्वास है एंड दे हैव नॉट रिड्यूस्ड देयर होल्डिंग्स इन द कंपनी। Hence, शेयर कैपिटल होल्डिंग पैटर्न का सेम होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करता है दैट द कंपनी हैज सॉलिड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स विच इज अ गुड न्यूज। अब बात करते हैं रिजर्व्स की। यू विल फाइंड रिजर्व इन द सेम बैलेंस शीट सेक्शन। कंपनी के रिजर्व को आप अपनी इनकम की तरह समझ सकते हैं। जैसे ईयर ऑन ईयर आपकी इनकम बढ़ना इज अ गुड इंडिकेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, वैसे ही ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व का बढ़ना भी कंपनी का ब्राइट फ्यूचर इंडिकेट करता है। इस रिजर्व की मदद से कंपनी फ्यूचर में लोन्स क्लियर कर सकती है और साथ ही साथ न्यू इन्वेस्टमेंट करके अपने ग्रोथ प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। The third factor that you should definitely consider is debt. You can find debt below the reserves in the balance sheet section of the company. Debt को आप अपने केस में लोन की तरह समझिए। Debt वो लोन है जो कंपनी ने मार्केट से लिया है which they need to pay on time in future. अगर कंपनी के डेट अपने रिजर्व से कम है एंड दे आर डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, देन दैट कंपनी इज प्रिफर्ड मोर बिकॉज दे कैन पे बैक द डेट एनी टाइम इन द फ्यूचर। The fourth factor that you should always consider is the sales figure of a company. कंपनी के सेल्स फिगर आप प्रॉफिट और लॉस सेक्शन में देख सकते हैं। अगर सेल्स पैटर्न ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, देन इट मींस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, विच इज अ हेल्दी साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। The fifth and the last factor which you should definitely consider is earning per share value, that is EPS. Earning per share value profit and loss section में mention की जाती है। अगर earning per share over the course of 5 years increase हो रहा है, then it is a healthy sign of a good company on which you can invest. ये सभी फाइनेंशियल और मैनेजमेंट नंबर्स मिलकर एक हेल्दी नंबर पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। एक और फैक्टर विच यू शुड डेफिनेटली चेक एट द एंड ऑफ ऑल दिस इज, आर देयर एनी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी।
अगर कंपनी के कोई प्रमोटर्स नहीं है देन यू शुड अनडाउटेडली स्टे अवे फ्रॉम देम. यू कैन फाइंड प्रमोटर्स इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न सेक्शन. टिल नाउ हम ये समझ चुके हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के ऑपरेशन को हम समझ सकते हैं. हमें ये भी पता है कि हमें किस टाइप के मोड्स कंपनी में ढूंढने हैं एंड वी ऑल्सो नो द मैनेजमेंट नंबर्स ऑफ द कंपनी. और उसके बेसिस पे नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ कंपनीज ऑन विच वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट. लेकिन इन सब के बाद भी मेरा आपसे एक सवाल है, एट व्हाट प्राइस विल यू बाय दिस सिलेक्टेड स्टॉक्स? अब आप इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और यहाँ तक हमारा साथ निभाने के लिए वी हैव सम बोनस टिप फॉर यू. इस टिप की मदद से आपका आगे बताई जाने वाली कंपनी के स्टॉक को बाय करने का डिसीजन बहुत ही आसान और सिंपल हो जाएगा. सपोज एक कंपनी है जिसके सारे मैनेजमेंट नंबर्स कंपनी को एक कैपेबल कंपनी बताते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण उस कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैप अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में कम है. then that company's stock are undervalued stock. You must definitely buy them in order to reap profit in the future. Now back to the question where we left. किस प्राइस पर आप अपनी सिलेक्टेड कंपनीज को बाय करेंगे? वैसे तो अच्छी कंपनीज जिनके मैनेजमेंट नंबर्स अच्छे हैं वो इजीली लोअर प्राइस पर बाय करने नहीं मिलती, लेकिन जब भी देयर इज एन इवेंट, जब मार्केट में रिसेशन, पैंडेमिक या किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी होती है, द स्टॉक मार्केट नंबर्स एज अ होल कम डाउन एंड इट ट्रिगर्स रिटेल इन्वेस्टर्स टू सेल देयर शेयर्स आउट ऑफ फियर. एज अ रिजल्ट अच्छी कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी इससे इफेक्ट होते हैं एंड इट कॉजेज देयर स्टॉक्स टू गो एट लो प्राइस विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्राइस टू बाय. ये वो समय है जब आपको अपने सेलेक्ट की गई कंपनीज के शेयर को बाय करना है. लेकिन आप कहेंगे जितेंद्र, हमें पता कैसे चलेगा कि यस दिस पर्टिकुलर प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी लो फॉर अ स्पेसिफिक स्टॉक? इसके लिए आपको कंपनीज के पीई रेशियो को जानना पड़ेगा. पीई रेशियो इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जहां हम पर शेयर की मार्केट वैल्यू को उसकी अर्निंग से कंपेयर करते हैं. पीई रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर बाय इट्स अर्निंग. ना अकेले पीई रेशियो को जानने से कुछ नहीं होगा. वी नीड टू कंपेयर दिस पीई रेशियो ऑफ वन कंपनी विथ इट्स कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू मेक अ फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग. एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो है वी कैन नॉट कंपेयर पीई रेशियो ऑफ वन कंपनी विथ अ कंपनी ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री. We need to make sure that we are comparing the PE ratio of all the companies which are working in the same space. Now अगर आप good management numbers वाली कंपनी के PE ratio को उसके competition से compare कर रहे हैं, then a high PE ratio from a competition tells you that the share price is high and the company is overvalued. This is not a right time to buy that stock. Similarly, a low PE ratio with respect to competition indicates that the share price is low and is undervalued stock. Hence, this is the right time to buy that stock. इस तरह से आप पीई रेशियो की मदद से अपने शेयर को बाय करने का डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप हमारा आज का वीडियो आपकी पर्सनल फाइनेंस नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगा. हमारा काम अगर आपको पसंद आया हो then please share this video with your friends. Topic like futures and options, technical analysis इस वीडियो का पार्ट नहीं थे because our focus was to guide you on long-term investment, that is value investment. Let me know your reviews about the video in the comment section. Also like this video so that YouTube identify this video as a valuable content. और हाँ, अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं then hi, my name is Jitendra Singh and we create research-based skill learning videos on the topic education, business, health and finance. If that sounds something interesting to you, then please subscribe our YouTube channel Manushya. Please don't forget to ring the bell icon as we are very inconsistent in posting our videos. Bell icon notification की मदद से you will easily know whenever we are posting our new videos. We are trying our best to be more consistent with our content creation process, but तब तक के लिए please keep supporting us. We really like when you appreciate our work in the comment section, and I promise one day we will definitely meet your expectation. तब तक के लिए be safe, keep learning. जय हिंद.